तो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं लव एंड विश इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड मतलब 9th एपिसोड हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम देखते हैं कि जो डायोन है वो पढ़ रही होती है। इसी दौरान उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और जो यूबिल है वो उससे पूछता है कि क्या तुम दोबारा से पढ़ाई कर रही हो। तभी जो डायोन है वो कहती है कि हाँ, मैं इससे सियोंग को भी पढ़ाने वाली हूँ और उसे गाइड भी करूँगी। तभी आगे हम देखते हैं कि जो डायोन है वो कहती है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तभी यूविल कहता है कि हाँ, पुराने दिनों जैसा। तभी वहाँ पर चिनम आता है और कहता है कि क्या चल रहा है। तभी वो चिनम से बात कर रही होती है। तभी जो चिनम है वो कहता है कि तुम सियोंग की बहुत चिंता कर रही हो और मुझे पता चला है कि वो जल्दी ही वापस आने वाला है। तो डायन कहती है कि हाँ, तुमने ठीक कहा, उसे जल्द ही डिस्चार्ज मिलने वाला है। तभी जो नारा है वो सबसे कह रही होती है कि टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है, हमारी जो स्कूल की एग्ज़ाम है वो आने ही वाली होगी और वो भी फाइनल। तब सभी कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा। आगे हम देखते हैं कि सभी बहुत खुश होते हैं और जब स्कूल छूटता है तो एक दूसरे को बाय करते हैं। और आगे हम देखते हैं कि जो डायन है वो बहुत ही खुशी से यूना से मिलती है और यूना उसकी अब बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। जो यूना है वो उसको पूछती है कि तुम कैसी हो। तभी जो डायन है वो कहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ और तुम बताओ कि तुम्हारे हाई स्कूल की टेस्ट अभी आने वाली है, तो तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो वो कहती है कि हाँ, बस चल रही है। तभी आगे हम देखते हैं कि जो डायन है वो यूना से पूछती है कि तुम उस दिन मेरे कमरे में क्यों आई थी और तुम्हें किसने कहा था। तभी यूना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या हुआ था। तभी वो कहती है कि जब उस रात जो सियोंग है वो रोते हुए मेरे पास आया और नीचे बैठकर कहने लगा कि मेरी मदद करो, मेरी एक बार सिर्फ मदद करो, ऐसा वो कहने लगा। तभी जो यूना है वो कह रही थी कि तुम क्या कर रहे हो। तभी जो सियोंग है वो रोते रोते हुए उससे कहने लगा कि मुझे बस एक बार मेरी मदद करो और इससे डायन की भी बहुत हेल्प होगी, ऐसा वो कहता है और डायन को बस एक बार मुझे ओपन करना है। तभी जो यूना है वो कहती है कि ये सब हुआ था और वो ये भी कहती है कि मुझे अभी क्राई बॉयज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जो सियोंग है वो अपने आईपॉड पर गाना सुन रहा होता है। तभी इसी दौरान यूना और डायन उसके देखने के लिए वहाँ पर अस्पताल में जाती है। डायन वहाँ पर उसका ख्याल रखते रखते सो जाती है। तभी यूना सियोंग से पूछती है कि तुम अब भी उसे नहीं बताने वाले हो क्या। तभी जो सियोंग है कहता है नहीं। दूसरे दिन हम देखते हैं कि जो डायन है वो बहुत ही खुश हो रही होती है और वो बहुत ही अच्छे से तैयार होती है। तभी जो डायन है वो उसकी खुशी देखकर कहती है कि अभी तुम रुक जाओ और उसे कहती है कि क्या तुमने ये मेरा ड्रेस नहीं पहना है। तभी जो डायन है वो उसे मस्का लगाने के लिए कहती है कि प्लीज़ आज के लिए मुझे इसे पहनने दो, ऐसा वो उससे कह रही होती है। तभी जो डायन है वो कहती है कि आज ऐसा क्या स्पेशल है। तभी जो डायन है कहती है कि आज सेयोंग को डिस्चार्ज मिलने वाला है, तो इस वजह से। तभी जो डायन है वो हंसकर कहती है कि हाँ, अब जाओ भी। तभी डायन कहती है कि बहना शुक्रिया इसका, और वो वहाँ से खुश होकर सेयोंग के पास जाती है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में जाती है तब बेड पर सेयोंग नहीं हुआ होता। वो सिस्टर से पूछती है लेकिन वो कहती है कि पहले जा चुके हैं। तभी उसका पता लगाने के लिए जो यूना है उसके पास डायन जाती है और डायन उससे पूछती है कि सेयोंग है क्या। तभी जो यूना है वो उसे सेयोंग ने दिया हुआ लेटर डायन को दे देती है। सेयोंग ने उस लेटर में डायन को ये लिखा हुआ होता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अस्पताल में बहुत सोचा कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही हर्ट हुआ है। मेरे ओल्ड फ्रेंड्स और जो यूना है उसकी वजह से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है, और वो ऐसा उसमें लिखा हुआ होता है। तभी वो कहता है कि मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें फेस कर सकूं, और वो कहता है कि मैंने जो भी वक्त तुम्हारे साथ बिताया वो मेरी ज़िंदगी के बहुत ही हसीन पलों में से एक है, ऐसा उसने लेटर में लिखा हुआ होता है। और वो ये भी कहता है कि जब हम बड़े हो जाएंगे और वक्त बीत जाएगा और मुझ में इतनी हिम्मत होगी कि मैं तुम्हें फेस कर सकूं, उस टाइम पर मैं वापस आऊँगा। और सेओंग के चले जाने के बाद से जो डायन है वो बहुत रो रही होती है। कि हम देखते हैं कि सभी जो डायन के फ्रेंड्स होते हैं वो बैठे हुए होते हैं। तभी जो सभी खुश होते हैं, लेकिन जो यूविल है वो कहता है कि सेओंग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो हमारा फ्रेंड भी नहीं था लेकिन वो हमें छोड़कर चला गया। तभी डायन कहती है कि
सभी ने सेओंगयो के डिसीजन की रिस्पेक्ट की, लेकिन यूविल नहीं कर पाया। आगे हम देखते हैं कि सेओंगयो को जाकर 3 साल हो गए हैं और जो टायोन है वो अब बहुत बड़ी हो गई है और वो अब कॉलेज जाने लगी है और कॉलेज की एग्ज़ाम भी उसकी हो गई है। जो यूविल है वो बड़ा शेफ़ बन गया है एक बड़े से रेस्टोरेंट में, और जो हाना है वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी है, और जो नारा और चिनम है वो अभी उन्होंने शादी कर ली है और वो न्यूली मैरिड कपल है और वो व्लॉगिंग करते हैं। टायन कहती है कि सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन मैं अभी भी सेओंगयो को बहुत ही मिस करती हूँ। आगे हम देखते हैं कि जो टायन है यूनहा से मिलती है और यूनहा उसे कहती है कि तुम एक बिल्कुल भी प्रिंसेस की तरह लग रही हो। तभी टायन कहती है कि मुझे अभी बहुत भूख लगी है। तभी वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। तभी जो यूना है वो कहती है कि मैंने सुना है कि ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। तभी टायन कहती है कि हम कुछ अब मंगा लेते हैं। तभी वहाँ वेट्रेस आती है और उस वेट्रेस को देखकर जो यूनहा है वो बहुत ही डर जाती है, और वो वेट्रेस और कोई नहीं होती, वो होती है होंगयुन, जिसे देखकर यूनहा बहुत ही डर जाती है और टायन यूनहा की हालत देखकर खुद ही ऑर्डर देती है। तब जो होंगयुन है वो उसे कहती है कि इसके लिए शुक्रिया और वहाँ से चली जाती है। तभी आगे हम देखते हैं कि जो टायन है वो यूनहा को समझा रही होती है कि ऐसा वैसा अभी कुछ नहीं, तुम डरो मत समझी, और वो कहती है कि तुमने देखा नहीं कि उसने हमें अभी थैंक यू कहा है, तो तुम बेफिक्र हो जाओ और अभी हमारे साथ कुछ नहीं ऐसा वैसा होगा, और हमने एक दूसरे से वादा जो किया है कि हम अभी आने वाले हर सिचुएशन को फेस करेंगे, डरेंगे नहीं। आगे हम देखते हैं कि जो टायन है वो हल्का सा मुस्कुराती है। तभी उनका जब खाना ख़त्म हो जाता है तब वो काउंटर के पास बिल देने के लिए जाते हैं और रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। तभी जो यूना है वो टायन को कह रही होती है कि यहाँ से जल्दी जल्दी से चलो। तभी जो टायन है वो कहती है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी वहाँ पर जो है वो होंगयुन आ जाती है और उन दोनों को रोक लेती है और टायन और यूना उसकी तरफ मुड़ते हैं, लेकिन जो यूना है वो डरी हुई होती है। तभी जो होंगयुन है वो कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैंने जो कुछ भी तुम दोनों के साथ किया वो बहुत ही गलत था और इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उस दिन के बाद मुझे लोग सोशल मीडिया पर स्टॉक करने लगे और बहुत ही भला बुरा कहने लगे। उस दिन के बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं लोगों को फेस कर सकूं, और जो कुछ भी किया उसके लिए मैं फिर से सॉरी कहना चाहती हूँ। ऐसा उसकी बात सुनकर यूना और टायन वहाँ से चली जाती है और कुछ नहीं कहती। आगे हम देखते हैं कि टायन के सभी फ्रेंड्स जो है यूविल के रेस्टोरेंट पर मिलने आ रहे होते हैं। तभी जो यूविल है वो बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बनाता है। तभी वहाँ पर जो है हाना, मतलब कि अब यूविल की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, जो यूविल को बहुत ही अच्छी लगती है। यूविल उसे एक मेनू चखाता है और कहता है कि क्या ये अच्छा है, क्या हम इसे नेक्स्ट वीक से रख सकते हैं। तभी जो हाना है वो कहती है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है। तभी जो वो कहता है कि सब आने के बाद हम इसे खाएंगे। तभी हाना कहती है कि नहीं मैं अभी खाऊंगी। तभी वहाँ पर चिनम और नारा आ जाती है और चिनम उन लोगों से मजाक में कहता है कि हम दोनों के आने के पहले ही तुम दोनों शुरू हो गए। तभी आगे हम देखते हैं कि हाना और नारा बहुत ही प्यार से गले मिलते हैं। तभी जो चिनम है वो कहता है कि ये ड्रामेबाजी बंद करो, हम तो पिछले हफ्ते ही मिले हैं ना, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी आगे हम देखते हैं वो चारों ही एक दूसरे के प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। तभी उसी दौरान वहाँ पर जो यूना है और टायन वहाँ पर आ जाती है। सभी लोग उन दोनों का बहुत ही प्यार से वेलकम करते हैं और जो टायन है वो उन सभी के साथ बहुत ही खुश होती है। तभी वो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। तभी उसी दौरान यूना को एक कॉल आता है और यूना कहती है कि मुझे अभी जाना होगा। तभी चीना मुझसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तभी यूना शर्मा कर कहती है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आया है तो मुझे उससे मिलने जाना है। तभी नारा जो है वो कहती है कि तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है ना रिलेशनशिप में। तभी जो यूना है वो हंसकर कहती है कि नहीं। तभी वो कहती है कि मैं अभी जा रही हूँ। तो सब यूना को बाय करते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि चिनम जो है वो टायन से पूछता है कि तुम आज तक क्यों सिंगल हो। तभी टायन कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तभी चिनम उससे कहता है कि आज तक तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो तुम्हें समझ सके और तुमसे प्यार कर सके। तभी जो टायन है वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी यूविल कहता है कि मुझे लगता है कि ये सबको रिजेक्ट कर रही होगी, नहीं तो ये खुद रिजेक्ट हो रही होगी। तभी आगे हम देखते हैं कि हाना कहती है कि अब बस भी करो टायन, हमें पता है कि तुम सेओंगयो से ही प्यार करती हो अब तक, और तुम्हें पता है कि हम
तुम्हें अकेला नहीं देख सकते। तभी जो डायोन है वो कहती है कि क्या ऐसा है। तभी नारा उसे अब स्योंग को जाकर 3 साल हो गए हैं, तो तुम्हें अपने बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, ऐसा नारा उसे समझाती है। तभी जो डायोन है वो हल्का सा उस पर मुस्कुराती है लेकिन कुछ नहीं कहती। उसके बाद डायोन जब घर पर आती है तब अपनी बहन से कहती है कि मैं आ गई हूँ, और बहुत ही थकावट से वो बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर जो दामी होती है उसकी बहन, वो उससे कहती है कि तुम इतनी थकी हुई कैसे लग रही हो। तभी जो डायोन है वो कहती है कि आज मुझे बहुत ही काम था। तभी जो डामी है वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए नीचे जाकर बियर ला सकती हो। तभी जो डायोन है वो उससे कहती है कि मैं अभी अभी घर पर आई हूँ और मेरा तुम पर कोई उधार भी नहीं जिसे चुकता करने के लिए मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए बियर लाऊं। तभी जो डामी है वो कहती है कि तुम अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हो और कॉलेज भी तुम्हारा पूरा हो गया है, तो तुम्हें मैं एक लेसन सिखाती हूँ। तभी डायन कहती है कि क्या है वो। तभी जो दामी है वो गुस्से में आकर कहती है कि अगर तुम यहाँ पर रह रही हो तो रेंट, गैस का बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तुम्हें देना पड़ेगा, और अगर ये सब तुम्हें नहीं करना तो नीचे जाकर मेरे लिए बियर लाओ, समझी। तभी जो डायन है वो मजबूरी में आकर नीचे जाकर बियर ले आती है, और जब वो वापस आ रही होती है तब उसे लिफ्ट जो है वो दोबारा से चूकने वाली होती है, लेकिन वो लिफ्ट के बीच में हाथ रखकर लिफ्ट के अंदर चली जाती है और उससे एक एहसास होता है कि वहाँ पर स्योंग ह्यो है, इसलिए वो दोबारा से जो बियर के बॉटल है वो नीचे गिरा देती है। और वो जब पीछे देखती है तब सच में स्योंग ह्यो खड़ा हुआ होता है। स्योंग ह्यो उसे कहता है कि तुमने मेरा बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है ना। तभी डायोन मुस्कुरा कर कहती है कि हाँ, ये बात सच है। तभी वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और स्योंग ह्यो कहता है कि डेस्टिनी जो है वो हमें मिला ही लेती है। डायोन है वो स्योंग ह्यो से मिलकर बहुत ही खुश दिखाई गई है क्योंकि उसको उसका सच्चा प्यार मिल गया है। तो गाइस, मैं ऐसे ही ड्रामा हिंदी एक्सप्लेन करती हूँ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत। और हाँ, लव एंड विश इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगा कि मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए लाइक, कमेंट एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस।